और बदलाव क्या है? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन करोड़पति है, यह नहीं है। बदलाव यह है कि आपके आदमी को, यह बात अलग है, इसे दिल से मत लगाइएगा, यह आपके लिए नहीं है, यह आपसे नहीं कहता वो, यह बात वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहता है, वो आपके लिए नहीं कहता। सबका साथ वो आपसे नहीं कह रहा, वो किसी और से कह रहा है, आपसे नहीं कह रहा। आप इसको लेकर सीरियस मत होइए, बिल्कुल मत होइए। उसने बिना लाग लपेट के मैसेज, देखिए यह हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, और यह जब होगा जब हम सत्ता और तथाकथित हिंदू संगठनों से हट के बात करेंगे, क्योंकि हम इन चीजों को दिमाग में रख के बात करते हैं। हमारी बात से नाराज हो गए तो टिकट कट जाएगा। भाड़ में गया ऐसा टिकट यार, भाड़ में गई ऐसी लोकसभा की सदस्यता। छोटे छोटे बदलाव को देखिए। शपथ ली, ये तो शपथ आप कहेंगे सभी ने ली होगी। शपथ लेने के बाद पहली बार, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए पिछले 70 साल का, आज तो आपके हाथ में मोबाइल है। 70 साल के बाद एक आदमी ने शपथ ली, उसका कन्विक्शन देखिए कि वो ये तय करके यहां से गया था, और उसे बड़े बड़े अखबार के मालिक, देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, इनमें जो बैठे हुए दलाल हैं, उन्हें उसकी चिंता ही नहीं थी, वो पढ़ता ही नहीं था। ये मुझे मतलब ही नहीं यार। उसने बोले तुम जो तुम्हारा दिल चाहे लिखो यार, तुम तो वैसे भी लिख ही रहे हो दिन से। वो जब भारत का प्रधानमंत्री बना तो उसने, मालूम है पहली देश कहां गया? वो याद करके देखिए 70 सालों में जब जब भारत के प्रधानमंत्री बने होंगे तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अंकल सैम के दरबार में वॉशिंगटन पोस्ट में खड़े होंगे पीछे हाथ बांध के। यह आदमी आपको और मुझे, हर उस सनातनी को एक मैसेज दिया, उसने साफ साफ मैसेज दिया। यहां से गया नेपाल की यात्रा करने। महत्व इसका नहीं है, इस पे ताली नहीं बजानी आपको। नेपाल गया और यात्रा की शुरुआत, सब तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप सब देख लीजिए, मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता। और आपके अंदर वो भाव पैदा करना चाहता हूं कि अगर आपको एक ऐसा कप्तान मिला है जो इस चीज से परे है कि हार जीत क्या होगी, वो तो 5 साल के बाद देखेंगे, लेकिन अगर इस 5 साल के अंदर उसने अगर आपके अंदर से हार की मानसिकता ही समाप्त कर दी और आपको मैदान में यह सोच के उतारा कि जब भी उतरना तो सिर्फ यह सोच के उतरना कि जीत के ही लौटना है, यह भावना, इससे समाज का बदलाव, थॉट में बदलाव, सोच में बदलाव, और जब थॉट बदलेगा, सोच बदलेगी, तो आप निर्णय सही करेंगे। नेपाल गया। अब आप कहेंगे नेपाल में क्या करना था, वो तो छोटा सा देश है। उसने नेपाल इसलिए नहीं चुना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इशू था। नेपाल में जाने के बाद, एक प्रधानमंत्री के पद पे होने के बाद, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में 6 घंटे तक पूजा की, और पूजा करके जब बाहर निकला, क्योंकि मैंने कहा कि मैं उस दौर की चीजों को पास से देखता हूं, तो उसका चलना, उसके कपड़े, उसके खड़े होने का तरीका, उसके देखने का तरीका, क्योंकि इस मामले में बहुत मास्टर आदमी है वो, कैमरे में कब देखना है इधर और कब इधर नहीं देखना है, उसको मालूम है फोटो कौन सा बढ़िया आता है और ये लोग मुझे क्या देखना चाहते हैं। आप सोचिए कि जब वो निकले तो कई सारे रुद्राक्ष पड़े हुए थे और यहां बड़ा सा चंदन लगा हुआ था। लोगों में कहा कि ये देखिए भारत का प्रधानमंत्री है और मंदिर में गया। वो तो वैसे भी यहां 15 साल की ट्रेनिंग में किसी की परवाह नहीं करता था, उसने नहीं किया, लेकिन उसने आपके 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं को एक मैसेज दिया
मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, शपथ लेके आया हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठूंगा तो मेरा धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या होगा, तब संविधान से बात होगी। मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, मैं इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं। लिहाजा मेरी आस्थाएं, मेरी परंपराएं, अगर पशुपतिनाथ मंदिर में 6 घंटे बाहर निकलेगा तो रुद्राक्ष भी होगा। तुम्हें मेरी बात, शक्ल मेरी अच्छी लगे न लगे, तुम नाराज हो, कल होते हो, अभी हो जाओ, मैं ये करूंगा। हम सब बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। संविधान पद की बात तो छोड़ दिए, हमको समाज में 4 लोग नहीं जानते, तब भी हम एक कुंठित एहसास कमतरी के शिकार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार, और लोगों से अनुमोदन, देखो वो ऐसा ना सोचे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। ये मानसिकता सनातनी हिंदू समाज की है। आपको जो रंग अच्छा लगता है वो पहनिए, जो काम आपको लगता है करिए। आप अपना काम किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस के तो नहीं कर रहे। आप मंदिर जाने से इसलिए कतराते हैं कि लोग आपको थोड़ा एंटी सेकुलर समझेंगे। आपका मने तो जाइए ना, किसने मने किया है आपसे? तो जो समाज अपने ही आस्थाओं के प्रति इस तरीके से कुंठित हो जाता है, उसने मैसेज दिया। और जो लोग नहीं समझ पाए, 3-4 साल बाद वो फिर जाकर के केदारनाथ में बैठ गया और कैमरे वाले से कहा सही एंगल से दिखाना बेटा। ऐसा लगा सदियों से वहीं पे धूमि रचाए हुए है। ये बात इसकी है कि हमारी बीमारी यहां है, डर यहां है, कॉम्प्लेक्स यहां है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि सनातनी 90 करोड़ समाज जो है किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, किसी को मारने के लिए आपको नहीं कोई बोल रहा। लेकिन यह भी सत्य है कि आप जब अनसाइंटिफिक होंगे तो आपकी ऐसे ही हालत होगी, क्योंकि सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, जगना, सब कुछ साइंस के हिसाब से तय है। लेकिन हमें जिस भाषा में अपनी जनरेशन को कन्वे करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए यह तो कहा बेटा सूरज को जल चढ़ा देना सुबह उठ के। बेटा गया, उसने एक लोटा चढ़ा दिया करके खत्म हो गई कहानी। उसको पता ही नहीं है कि सूरज को जल चढ़ाने का अर्थ क्या है। और इसका संकट यह है कि जिन्होंने सन्यास ले लिया है वो एमएलए के टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है, और जो मंदिरों में बैठे पूजा करा रहे हैं वो अपने अधिकार के लिए भी नहीं बोले। जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने वो भी नहीं काम किया। उनको क्या फर्क पड़ता है? सोमनाथ का मंदिर लुट गया, पूजा बंद हो गई तो बंद हो गई, खुल गई तो फिर शुरू हो गई। इसलिए मंदिर में बैठने वाला पुजारी, चाहे पटना के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी दलित हो, चाहे कहीं क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि मंदिर जो उस पुजारी की जिम्मेदारी है चलाने की, उसकी साफ सफाई है, पूजा कैसे होगी, किस विधान से होगी, यह उसका जुरिडिक्शन है। हजारों लाखों मंदिर हैं इस देश में, लाखों इस देश में आश्रम हैं, मठ हैं, हजारों लाखों हैं। लेकिन एक बार सड़क पे एक दिन के लिए निकलते तो कि मेरे मंदिर पर भगवान का भक्त अपनी भक्ति से ओतप्रोत आता है, अपनी आस्थाओं के लिए, उसके विश्वास के लिए वो मंदिर में आकर के 100 रुपए चढ़ा के जाता है अपने भगवान को। पुजारी की क्या जिम्मेदारी है?